प्रभु ने मुझे कहा था नए साल पर के 1 नहीं 10 जहाज गिरेंगे। परसों 7वां जहाज गिर गया और कल रात 8वां जहाज गिर गया, सब मर गए यूएसए में। आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं स्क्रीन पर, न्यूज चल रही है। मैं कह रहा हूं किसी को शक है भविष्यवाणी पर तो आप सुन रहे हैं, परमेश्वर पूरा करता है। पुराने नियम में लोग नबी से डरते थे, राजा लोग कांपते थे नबी से कि ये पता नहीं आकर क्या हमारे बारे में भविष्यवाणी कर दे, उनके पैर कांपा करते थे। लेकिन आज के लोग कांपते नहीं हैं, बुराई करते हैं, वीडियो बनाते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए हैरानगी होती है मुझे जो चुगलियां करते हैं आपस में। प्रभु ने मुझे वचन दिया 34 की भजन संहिता 34 में और उसके 11 में कहा, हे लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊं। परमेश्वर ने कहा, कह रहा मैं तुम्हें भय मानना सिखाऊंगा। जो बुराई करते हैं, चुगली करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, निंदा करते हैं, जिनसे कुछ नहीं होता, वो सिर्फ बैठकर रोटियां सेकते हैं। परमेश्वर का आत्मा कहता है उन्हें मैं भय मानना सिखाऊंगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, हे लड़कों, कह रहा है भय मानो, भय। नहीं तो ऐसा समय आएगा कि बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में अपनी आशीषों को खो देंगे और उनके लिए कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा, कहता है वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और लंबी आयु चाहता है और भलाई देखना चाहता है, लेकिन अपने जीभ को बुराई करने से रोक नहीं सकता। बाइबल कहती है कि जो अपनी जीभ को, चाहे वो वॉलंटियर हो, विश्वासी हो, मेंबर हो, यहाँ पर कोई भी जन हो, चाहे मैं हूं, अगर अपनी जीभ को बुराई करते हुए आप नहीं रोक सकते तो परमेश्वर का आत्मा कहता है ऐसे लोग कभी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होते, वो लंबी आयु नहीं देखते। वचन बोल रहा है, कहता वो लंबी आयु नहीं देखते और भलाई के दिन नहीं देखते। अगर कोई बुराई कर रहा है, आपके अंदर आत्मिकता नहीं है, उसको चुप करो, डांटो उसको। मैं कह रहा हूं एक व्यक्ति के कारण कितनी सारी आत्माएं नाश हो रही हैं, ठोकर का कारण बन रही हैं। अगर आपके बाजू में कोई ऐसा आदमी है, अगर आपके आसपास कोई ऐसा आदमी है और अगर आप उसको नहीं ताड़ रहे, मैं कह रहा हूं कि आपके घर में आशीर्वाद नहीं आएगा। बाइबल में लिखा जो दुष्ट को डांटता है उसके घर आशीर्वाद आता है, याद रखना। नीति वचन में लिखा जो दुष्ट को डांटता है उसके घर आशीर्वाद आता है। लोग हमें वचन का ज्ञान बताते हैं वीडियो में बैठकर, अबे 2008 से सेवा कर रहा हूं, 12 साल हो गए घुटने टेकते हुए, मुझे ज्ञान ना सिखाओ। परमेश्वर ने मुझे रखा है, पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो। जितने लोगों के लिए प्रार्थना किया परमेश्वर ने आशीष दिया। ये स्क्रीन बंद ना कर बेटे, पीछे लोग परेशान होते हैं। और पवित्र आत्मा ने मुझे बताया था कि जो जो मुझे आज तक कहा वो हुआ। अगर अलीशा कि जब खाट पर बैठकर, बेडरूम में बैठकर औरतें राजा से बुराई करती थी, वो भी परमेश्वर बताता था। जो रसोई में बैठकर करती थी वो भी बताता था। मुझे उन लोगों की चिंता है जो मेरे पास आते हैं, मुझे उनकी चिंता नहीं है जो इधर उधर की बुराई करते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, यीशु मसीह युदा इस्करियोती को सुधार नहीं पाया, लेकिन उसे एक मजबूर करने वाली आत्मा ने उसे मजबूर कर दिया सुसाइड करने के लिए। मैं कह रहा हूं जो मेरी बुराई करते हैं मैं उन्हें सुधार नहीं सकता, लेकिन मैं उनके लिए दुआ कर सकता हूं। हाँ, हो सकता है कि उन्हें मजबूर करने वाली आत्मा जो मजबूर कर रही है बुराई करने के लिए, बेटे ठहर जाओ, थोड़े दिन देख लेना क्या हाल होगा ऐसे व्यक्तियों का। परमेश्वर जानता है। मैंने अपनी 12 साल की सेवकाई में, मैं कह रहा हूं ऐसा गंदा काम नहीं किया। आप लोग सोच रहे हैं मैं यहाँ पर खड़ा हूं, जिसने भी मेरे खिलाफ वीडियो बनाई है भुगतेगा, श्रापित होगा वो व्यक्ति। मैं कह रहा हूं यहाँ पर मैं किसी पाप में नहीं हूं। आज मैंने प्रभु बोझ रखा है, प्रभु बोझ लेने वाला, कह रहे हैं वो ना पापी हो और ना देने वाला पापी हो, ये याद रखना। बाइबल बोलती है कि दाऊद के अंदर जब वो संदूक लेके जा रहा था उसका सैनिक, और उसी समय जब वो संदूक लेकर जा रहा था तो उसी समय मर गया, क्योंकि उसने बैलगाड़ी पर संदूक रख दिया। वाचा का संदूक उसने अपने कंधों पर रखना था। परमेश्वर ने कुछ शुद्ध मन और शुद्ध लोग चाहिए उसे कंधों पर उठाने वाले। 12 साल से सेवकाई कर रहा हूं, परमेश्वर जानता है शुद्ध मन है कि नहीं। मुझे किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। हम पास्टर जी को कहेंगे लाइव में जाके बोलना, तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं मैं, तुम्हारे कहने से नहीं चलूंगा मैं परमेश्वर के कहने से चलूंगा, क्योंकि परमेश्वर मुझे चलाता है। मैं पवित्र आत्मा का सम्मान करता हूं, आदर करता हूं, और इस वेदी पर खड़ा होकर बोल रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह मेरी जिंदगी में काम किया, करता रहेगा। बहुत सारे लोगों को ब्लेस किया,
कोई जन यहाँ पर ऐसा नहीं है जिसको परमेश्वर ने आशीर्वाद ना दिया हो, लेकिन दुख आता है। यीशु मसीह पर कोड़े लगते रहे, सहता रहा, वो किले ठुकती रही, सहता रहा, कांटों का ताज रखा, वो रोता रहा, मुंह पर थूकते रहे लोग, वो सहता रहा, दाढ़ी नोची गई उसकी, उसके बारे में ठट्ठा करते रहे, लेकिन वो सहता रहा। नबी का काम यही है, वो सहन करता है। मैं कह रहा हूं पास्टर सहन नहीं करता, नबियों को सहन करना पड़ता है। आपको देख लेना बाइबल में पढ़ के कि नबियों ने दुख उठाया है। कई लोगों ने तो रोटियां सेकी हैं सिर्फ, लेकिन दुख हमें उठाना पड़ता है। लोग जेलस करते हैं। मैं कह रहा हूं अगर भविष्यवाणी करनी है हमारी तरह करो, करो चैलेंज कि कौन जीतेगा दिल्ली में, करो चैलेंज कि 10 जहाज गिर जाएंगे, करो भविष्यवाणी ऐसे, कौन हारेगा कौन जीतेगा, करो ऐसे। अगर मुकाबला करना है तो इस मामले में करो, आकर परमेश्वर के साथ करो, मेरे साथ मत करो। लेकिन जो मुकाबला है, ना बजिंदर सिंह ने कभी मुकाबला किया, ना सिखाता किसी को, लेकिन जो लोग वीडियो बनाकर सिर्फ लाइव्स में रोटियां सेक रहे हैं, शरापित है वो व्यक्ति यीशु मसीह के नाम में। भविष्यवाणी से डरते थे लोग, मैं आज खुद कह रहा हूं, शरापित है, कंगाल है वो व्यक्ति यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ने कहा ऐसे व्यक्तियों के लिए, यीशु मसीह ने कहा कि अंजीर का पेड़ सूख जाए जो फल नहीं लेकर आया। मैं नहीं सुधार सकता, यीशु मसीह नहीं सुधार पाया, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर हैं तो विश्वास करें, प्रभु का आत्मा आपके साथ है। आपके पादरी ने कोई ऐसा पाप नहीं किया हुआ, वो यहाँ पर खड़ा है प्रभु के सामने। अपने हाथों को उठाऊं, वो इतनी भीड़ देखकर जलन हो गई,